मुरादाबाद मिलन विहार वृद्धजन आवास में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धजनों का सम्मान किया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक माननीय रितेश गुप्ता ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे समाज की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बुजुर्गों की देखभाल करें और अपने माता पिता की देखभाल करें। तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि वृद्धजन आवास में कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा। हमेशा हमें यह याद रखना है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमारे साथ उतना ही व्यवहार करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने उद्बोधन में कहा कि हमें सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी समाज के लिए बनती है। आए हुए अतिथियों का स्वागत जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने किया। कार्यक्रम संयोजन प्रबंधिका स्नेहा सिंह ने किया। मुख्य अतिथि नगर विधायक ने सभी वृद्धजनों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया तथा वस्त्र और मिष्ठान भी भेंट किए। इस अवसर पर आकांक्षा विद्यापीठ के बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। मीनाक्षी गिरी के निर्देशन में एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। दर्शकों ने करतल ध्वनि से सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की व्यवस्था में प्रीति सिंह, अनिल सिंह, दीपक गुप्ता, राकेश कुमार वर्मा, विवेक पांडे, राजेंद्र प्रसाद सक्सेना, सत्य प्रकाश बाफने, रूपचंद मित्तल, क्षेत्रीय पार्षद गीता शर्मा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन समाज सेवी एवं सीता रसोई के अध्यक्ष देवांग सिंह ने किया। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। थाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सब बच्चे पाल लेती है, बर्तन धोकर बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, Dance Alley presents a skit on शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। मगर क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा कि नहीं। हेलो बेटा। माँ मैं अभी मीटिंग में, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए हैं। रानी, तुम्हें अपने बेटे के लिए स्वेटर बना रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मैं कहा ना मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। हाँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। हाँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। मैं कहा ना अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। अरे रहने दीजिए शारदा जी,
नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ देर और वहाँ पे मैनेज कर लो। किसकी नजर लग गई, तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे, तू चला जाएगा तो कौन। जरा मेरे बेटे का फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी। ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और चाचा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आदरणीय सर, एसपीसीडी सर और सम्मानित मंच, साथ ही सभी जो संवासी माता पिता हैं वो और हमारे वृद्धाश्रम की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बधाई तीनों चीज़ें देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा और इस वृद्धजन दिवस को, हम लोगों का एक रूटीन वर्क होता है सर, कि हम लोग इसको रूटीन वर्क की तरह लेते हैं कि आज वृद्धजन दिवस है, 1 अक्टूबर है, हम उसको जाएंगे और चले आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने प्रोग्राम बनाया, हालांकि बड़े कुछ अपडेट भी थे इसको लेकर, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और सर साथ साथ मैं आकांक्षा विद्यापीठ के बच्चों को, उनकी टीचर को, जो हम लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल का जो माहौल है उसमें जो संवेदनशीलता खो चुके हैं, उसको उन्होंने जो परिलक्षित किया। और मैं इसमें तो नहीं जाता, लेकिन मेरे एक प्रमुख सचिव सर रहे हैं डॉक्टर हरिओम सर, उन्होंने एक बार कहा था हम लोगों के एक प्रोग्राम में, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ठीक है, ये हमारा सरकारी कार्यक्रम है कि हम यहाँ पर वृद्धाश्रम चलाते हैं और वृद्धाश्रम में जो निराश्रित लोग हैं, निराश्रित नहीं कहूँगा, जो ऐसे लोग हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनको हम यहाँ लाते हैं, उनको रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। डॉक्टर हरिओम सर का ये कहना था हमारे प्रमुख सचिव सर का कि मैं चाहता हूँ कि समाज में ऐसी स्थिति आए कि हमें वृद्धाश्रम के लिए वृद्ध ढूंढने पड़े। और उनकी बात से मैं आज भी उतना ही इत्तेफाक रखता हूँ। अब हमारे प्रमुख सचिव नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, समाज, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है ओल्ड एज होम का, तो कॉन्सेप्ट कहीं और का है। लेकिन आज भी अगर हमारे यहाँ 150 की क्षमता में 130 लोग रह रहे हैं तो समाज का ये विचलन दिखाता है। और ये जो नाटिका प्रस्तुत थी वो भी इसी बात को दिखा रही थी। हमें सबको ये सोचना होगा कि क्यों ऐसी स्थिति आती। हम अपने माता पिता, जैसा 6 बच्चे होते हैं माँ बाप के, सबको बराबर से वो पालते हैं, पोषते हैं, बड़ा करते हैं, माँ बाप को नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा कि सोचने और चिंतन करने का विषय। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा इससे आगे।
क्योंकि बाकी बातें करने भी कहती हैं, विधायक जी भी आए थे। बाकी मेरा अनुरोध यही रहेगा वृद्धाश्रम की टीम से कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है, वैसे तो वो आने नहीं देते हैं, और अगर आती है तो हम लोग यहाँ पर हैं उनके सहयोग के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। सर ने भी यही बात कही है। बाकी उदय भान जी का भी मैं परिचित हुआ हूँ उनसे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी धन्यवाद, और सभी वृद्ध माता पिताओं का धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए इतना देर से यहाँ रुके बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं हमारे सभी साथी जो मेरे साथ आज खड़े हैं यहाँ। संस्था में प्रशासनिक व्यवस्था को देख रही स्नेहा जी और बाकी की पूरी टीम। आज बहुत ही शुभ अवसर है, आप सब जानते हैं आज महानवमी है, माँ दुर्गे की नवरात्रि की 9वीं तिथि है। मुझे स्नेहा जी ने यहाँ आमंत्रित करके मुझे इस पुण्य अवसर पे यहाँ पे आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं वाकई बहुत ही आपका आभारी हूँ। और भागदौड़ की ज़िंदगी में जब भी थोड़ा समय मिलता है तो लगता है कि मैं आप लोगों के बीच में ज़रूर आऊँ। ये मेरा दूसरा मौका है और मैं चाहूँगा कि ईश्वर मुझे हमेशा ऐसा मौका दे, माँ दुर्गा मुझे हमेशा ये मौका दें कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के आपके दुर्गत के साथ मैं भागी बन चुका हूँ। जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे कुछ लोगों पे इस जीवन में तरस आता है। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं भी इस दुनिया में किसी के द्वारा लाया गया था, और आज अगर मैं उनको कहीं रख करके और मैं उनसे अलग रहता तो मेरा हृदय टूट जाता। ये एक फीलिंग है, दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोगों की सेवा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। और आप जब तक इस दुनिया में रहें, आपकी सुख शांति आपको मिलती रहे। आप सब लोग दिल से सबकी सेवा करें, हम लोग सब मिलकर आपकी सेवा करें और दिल से करें, ताकि आपको कहीं कोई कष्ट ना हो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब